Hello students, I am Mohammad Firoz. Today I will discuss some important concepts of Silox. There are three concepts here. First one is only, second all, and third one only a few. First one is only. As we know that there are two important points in Silox. First one is statement, second one is conclusion. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पर आपको जो कंक्लूजन्स आपके दिए होते हैं उनको आपको यस और नो करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी. कंक्लूजन्स आपसे पूछे गए हैं. फर्स्ट वन इज all A can be C. Second one, all C can be B. सबसे पहले स्लोक को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है. ऑल ए आर बी आपके पास स्टेटमेंट है, आपने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया, सभी ए बी के अंदर है. सम बी आर सी, आपका बी का ये वाला पोर्शन जो है वो सी के अंदर आएगा. फर्स्ट आपसे पूछा है ऑल ए कैन बी सी. अगर ए का पूरा पोर्शन 100% पोर्शन आपका सी के अंदर आ जाएगा. अगर आपने ए को यहाँ से उठाया तो सी के अंदर आपका ए यहाँ पर आके बैठ जाएगा. और कैन बी से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपका जो केस है पॉसिबिलिटी केस है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. सेकंड, ऑल सी कैन बी बी. अगर आपने यहाँ से सी को उठाया, क्या वो बी के अंदर आ जाएगा? तो ईजिली आ जाएगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है. तो ये आपका ऑल केस होता है सिलोक्स में. नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, ओनली बी आर ए सम बी आर सी. ओनली बी आर ए सम बी आर सी. सबसे पहले आपने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया. ओनली बी आर ए का मीनिंग क्या होता है? ये आपका ऑल का रिवर्स होता है, ऑल ए आर बी. तो पहले आपने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ऑल ए आर बी, ए का पूरा पोर्शन बी के अंदर आएगा, सम बी आर सी. फर्स्ट केस आपसे पूछा है कंक्लूजन. फर्स्ट वन इज ऑल ए कैन बी सी. सेकंड वन, ऑल सी कैन बी बी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्या ए का पूरा पोर्शन सी के अंदर आ सकता है? और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है? अगर आपने ए का जो 100% पोर्शन है अगर वो सी के अंदर आया, लेकिन स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है क्या कि ओनली बी आर है. ओनली बी आर है का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों एक ही साथ यूज होंगे. तो ओनली और ऑल के केस में यही एक डिफरेंस होता है कि ओनली वाले केस में आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी. सेकंड की अगर हम बात करें, ऑल सी कैन बी बी, तो सी का जो ऑल वाला पोर्शन है वो बी के अंदर आएगा और ये पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सी आपका यहाँ पर आके बैठ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं सिलॉक्स से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम रीजनिंग में पूछी जाती है तो दोनों केस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करें, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है. ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या हुआ? केवल कुछ ए बी हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे? आपने इसका वेन डायग्राम बनाया. पहले इसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है, इसको आपको इस तरह से लेना है. फर्स्ट वन इज सम ए आर बी, कुछ ए आपके बी हैं. सेकेंड वन इज सम ए आर नॉट बी. ये दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए, तब ये आपकी ओनली ए फ्यू केस को बताते हैं. कैसे? वेन डायग्राम अगर हम इसका बनाएं, सम ए आर बी और आपका ए का इतना पोर्शन बी के अंदर नहीं जाएगा, तो दोनों रिलेशन हो जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर हम इसके केसेस की बात करें, आपसे पूछा गया है कंक्लूजन फर्स्ट
इज ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी। सेकेंड वन इज ऑल बी कैन बी ए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्या ए का 100% पोर्शन बी के अंदर जा सकता है, जबकि आपको पता है कि ए का ये वाला जो पोर्शन है वो बी के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिविटी का रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड की अगर हम बात करें, ऑल बी कैन बी ए, तो बी आपका क्या है, पूरा बी के साथ ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो बी अब पूरा आएगा यहाँ पर और ए के नीचे आके यहाँ पर बैठ सकता है, तब ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये आपका थर्ड वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ओनली अ फ्यू केस। तो ओनली अ फ्यू, ओनली एंड ऑल, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर स्लॉक्स में आपको देखने को मिलती है तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। थैंक यू क्लास।